शिवानी ग्राउंड जीरो से मुझे रिपोर्ट कर रही हैं जो ये बताएंगी कि एसएआरडी के बारे में क्या खुलासा हुआ है। श्वेता, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये जो 4 अभिनेता हैं इन्हें समन कब किया जाएगा, ये कितने बड़े स्ट्रेचर के अभिनेता हैं? हालांकि पता ये चल रहा है कि इनमें से एक तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिसकी वजह से करोड़ों की कमाई कई प्रोड्यूसर्स ने की है और जिसकी फिल्में ज्यादातर ब्लॉकबस्टर ही रही हैं। राशिद, देखिए, माया नगरी मुंबई में ड्रग्स का माया जाल बहुत ही बड़ा है और इस बात का खुलासा नारकोटिक्स विभाग दिन पर दिन करते जा रहा है। अब जो 4 मुख्य नाम सामने आए हैं, ये 4 उन विशाल अभिनेता के नाम हैं, 4 ऐसे सुपरस्टार के नाम हैं जिन्हें सुनकर आम जनता के होश उड़ जाने वाले हैं। और इनके कुछ कोड वर्ड जो इनके इनिशियल्स हैं वो बता देना चाहेंगे राशिद। ADRS, ये 4 बड़े अभिनेता के नाम सामने आए हैं और ये नाम एनसीबी को तब हाथ लगे हैं जब 20-25 दिनों से लगातार कई लोगों से पूछताछ हो रही है जिनमें कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं। रही बात इन अभिनेताओं को कब समन किया जाएगा, एनसीबी ने औपचारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि ये 4 बड़े नाम अब वो एनसीबी उन्हें कब समन करने वाली है, लेकिन ये बात साफ है, फिल्मी जगत के जो टॉप नॉच, जो उच्च श्रेणी के अभिनेता हैं, ये भी इस मकर जाल का सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं। करोड़ों की कमाई करने वाले ये सुपरस्टार्स ये सफेद जहर में लीन हैं और एनसीबी इन पर जल्दी शिकंजा कसने वाली है। राशिद, श्वेता आप रुके, शिवानी के पास में चलते हैं। शिवानी, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक तो एक्ट्रेसेस का नाम ही सामने आया है लेकिन अब एक्टर्स का नाम भी सामने आने वाला है। ये एडीआरएस कोड जल्द ही इंडिया न्यूज डिकोड करने वाला है क्योंकि एनसीबी की तरफ से समन किया जाएगा। हालांकि हमारे पास में नाम आ चुके हैं लेकिन एनसीबी जैसे ही समन करती है और एनसीबी की तरफ से ऑफिशियल जैसा ही डिक्लेरेशन होता है उसके बाद ही हम बताएंगे ये एडीआरएस, ये 4 बड़े एक्टर कौन से हैं। अब मुझे शिवानी आप ये बताइए, ये जो एडीआरएस हैं इनमें से ड्रग पेडलर कौन है, ड्रग सप्लायर कौन है, ड्रग प्रोक्योर किसने किया है, पहला। दूसरा ये कि क्या इनके टर्म्स किसी क्रिकेटर के साथ भी हैं, क्या इनके टर्म्स किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ भी हैं, क्या इनके टर्म्स किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के साथ भी हैं। शिवानी जी बिल्कुल राशिद, अगर बात की जाए इन 4 की तो मुख्य रूप से यही बात सामने आई है कि 4 के जो 4 लोग हैं ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जिनमें से एक ऐसा शख्स है जिसके माता पिता दोनों ही सुपरस्टार रह चुके हैं अपने दशकों में। साथ ही साथ एक ऐसा उभरता सितारा है जिसके पिताजी बॉलीवुड में प्रोडक्शन में काम करते हैं, यानी कि डायरेक्टर और प्रोडक्शन का उन्होंने काम किया है। तो ये 2 नाम तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे अगले 48 घंटों में कि किस तरह से ये बॉलीवुड के जो दिग्गज परिवार हैं जिन्हें हम नेपोटिस्टिक स्टार्स भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट होगा कि नेपोटिस्टिक स्टार्स जैसे कि सारा अली खान का भी नाम सामने आया था, उस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जो पुरानी बड़ी फैमिलीज हैं जिनको फैंस का हमेशा बहुत बड़ा समर्थन शिवानी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवानी, मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि इन एक्टर्स का जो संबंध है ये क्रिकेटर्स के साथ भी है, इसमें कितनी सच्चाई है शिवानी? जो घोषणा है इनमें से 1 या 2 की नाम अगले 48 घंटों में एनसीबी द्वारा भी रिवील कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। शिवानी आप रुकें। श्वेता, मुझे ये बताएं, मेरी जानकारी के मुताबिक अगर क्रिकेटर्स के साथ भी इनमें से कई एक्टर्स के कनेक्शंस हैं तो क्या ये माना जाए कि ये कनेक्शन आईपीएल तक भी जा सकता है? राशिद, एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। देखिए, जहां तालमेल होते हैं अभिनेता, नेता और क्रिकेटर्स की, ये लिंक हम बहुत पुराना देखते आ रहे हैं। जब बात अभी अभिनेता की, हम जानते हैं कई लोग ऐसे सेलिब्रिटीज रहे हैं जिनके पैसे आईपीएल में लगे हैं, तो ये एक बड़ा हिंट है क्योंकि क्रिकेट और अभिनेता का ये जो तालमेल है बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। तो इस तरीके की बातें उठकर आ रही हैं कि ये क्रिकेट तक भी इसका माया जाल फैला हुआ है और जब क्रिकेट की बात है मतलब ये अंडरवर्ल्ड तक भी ये बात फैली हुई है। ओके, ठीक है। श्वेता, शिवानी आप दोनों लोग बनी रहें। दरअसल बात यह है कि अगर क्रिकेट कनेक्शन भी सामने आता है तो क्या ये माना जाए कि आईपीएल कनेक्ट में दुबई में बैठा हुआ कोई नाम है क्या? कोई ऐसा एक्टर तो नहीं है जो आज की तारीख में दुबई में है, और अगर उसके क्रिकेटर के साथ में कनेक्शन है तो क्या किसी आईपीएल टीम के साथ भी ये एक्टर जुड़ा है या फिर नहीं, ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे हम आगे। लेकिन सुशांत की मौत को तकरीबन 4 महीने का वक्त गुजर चुका है लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सुशांत की मौत का राज सामने नहीं आ पाया।
सुशांत केस की जांच ने बॉलीवुड के नशे के नेक्सस से पर्दा उठाया। अब सूत्रों की माने तो कई बड़े नाम एनसीबी के रडार पर हैं। नाम का पहला अक्षर ए, उम्र 47 साल, बड़ा अभिनेता। नाम का पहला अक्षर आर, उम्र 38 साल, अभिनेता। नाम का पहला अक्षर एस, उम्र 54 साल, सुपरस्टार। ये वो 3 जानकारियां हैं जिनके पत्ते अभी एनसीबी ने नहीं खोले हैं। इन 3 नामों का पहला अक्षर, इनकी उम्र देख लीजिए और इनकी हैसियत का भी अंदाजा लगा लीजिए। एनसीबी अब 3 ऐसे कलाकारों के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है जिन पर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का आरोप लग रहा है। रिया को हिरासत में भेजने और श्रद्धा, सारा और दीपिका को शिकंजे में लेने के बाद तैयारी चल रही है उन एक्टर्स से पूछताछ की जो रिया और बाकी 3 हीरोइनों की तरह शक के घेरे में हैं। सूत्रों की माने तो एनसीबी इनके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है, जिसके खुलासे के बाद नशे के सबसे बड़े नेक्सस से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि जज में 3 ऐसे नाम आएंगे जिनकी कड़ियां जोड़कर एनसीबी बॉलीवुड के कुछ और किरदारों तक पहुंचेगी। एनसीबी का एक खुलासा होगा और उसके बाद बॉलीवुड की 3 बड़ी हस्तियों का भी वही हश्र होगा जो पहले रिया, फिर श्रद्धा, सारा और दीपिका का हो रहा है। सिल्वर स्क्रीन पर जिन कलाकारों की एक्टिंग देखकर करोड़ों फैंस उनके मुरीद हैं, बहुत जल्द उन कलाकारों को पूरा देश एनसीबी दफ्तर में एंट्री करते देखेगा।